सुप्रभात बच्चों। आज हम झांसी की रानी जो कविता है उसका आगे का भाग पढ़ेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। कानपुर के नाना की मुंहबोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम, पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ कवित्री बता रही हैं कि जो रानी लक्ष्मीबाई थी उनका बचपन कहाँ और कैसे बीता। कि लक्ष्मीबाई का बचपन का एक नाम मनु और छबीली भी था। शायद आप लोगों को यह बात मालूम होगी। लक्ष्मीबाई का जो वो खुद जो थी ब्राह्मण परिवार में पैदा हुई थी, लेकिन उनका जो बचपन बीता वो कानपुर या बिठूर के जो नाना साहब पेशवा जो थे, बाजीराव के जो दत्तक पुत्र थे, उनके यहाँ बीता। और चूंकि वे राजसी घराने से संबंधित लोग थे, तो बचपन में ही जो मनु थी उन्होंने जो भी काम या जो भी कलाएं राजकुमारों को सिखाई जाती हैं, उन सभी कलाओं में मनु ने भी दक्षता प्राप्त कर ली थी। चाहे वह तलवार चलाना हो, कटार चलाना हो, बंदूक चलाना हो, पहलवानी करना हो। हाँ, आपको शायद जान के हैरानी होगी, लेकिन मनु जो जिसको आप मल्ल युद्ध बोलते हैं, पहलवानी बोलते हैं, अखाड़े में जाया करती थी। ऐसा कहा जाता है कि मनु अक्सर बिठूर से कानपुर तक सुरंग के रास्ते आती थी और वहाँ पर एक मंदिर है, शिवजी का मंदिर है, और उसके बगल में ही एक अखाड़ा है। वह आज भी है, अगर आप कभी जाएं तो बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। वहाँ जाकर वो पहले गंगा नदी में डुबकी लगाया करती थी, अपनी सहेली मैना के साथ जाती थी और वहाँ डुबकी लगाकर उसके बाद ताज़े फूल लेकर शिवलिंग पर जल चढ़ाती थी, शिवजी की पूजा करती थी। और उसके बाद जो बगल में अखाड़ा था वहाँ जाकर मल्ल युद्ध भी करती थी। तो इस अनुच्छेद में, इन पंक्तियों में क्या बताया जा रहा है कि कानपुर के नाना की मुंहबोली बहन छबीली थी। तो जो बाजीराव के जो दत्तक पुत्र मैंने आपको बताए, नाना साहेब पेशवा, उनकी मुंह बोली बहन बन गई रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई तो वो बाद में रानी बनी, लेकिन उस समय मनु या छबीली उन्हें कहते थे। और वह अपने पिता की इकलौती संतान थी। जो मैंने आपको बताया कि ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ और छोटी ही उम्र में मनु की माँ का देहांत हो गया था, तो पिता उन्हें लेकर यहाँ चले आए। और फिर जो उनके हम उम्र बच्चे थे उनमें बालक ज़्यादा थे, उनके साथ ही उनका लालन पालन हुआ। तो उनका नाम, वास्तविक नाम लक्ष्मीबाई था और वह अपने पिता की इकलौती अकेली संतान थी। नाना के साथ, जो आपको बता रहे हैं कि उनके मुँह भोले भाई, उनके साथ ही वे पली बड़ी, उनके साथ ही वे खेली। तो लड़कों के साथ खेलते हुए उनके जो खेल थे वे भी लड़कों वाले ही खेल खेले उन्होंने। आजकल तो ऐसा नहीं है, लड़के और लड़कियां एक से खेल खेलते हैं, पर चूंकि ये बहुत ही पुरानी कविता है ये, और उस समय लड़के और लड़की का जो पालन पोषण था, परवरिश थी, वो बहुत ही अलग अलग ढंग से की जाती थी। लेकिन उनके पिता और ये जो बाजीराव और नाना साहेब, ये सभी बहुत ही खुले विचारों वाले व्यक्ति थे। इस बात की झलक भी देखिए हमें मिलती है कि उस समय का समाज कैसा था, या जिनके बारे में हम बता रहे हैं वे लोग कैसे थे, किन विचारों के थे। तो हम देख पा रहे हैं कि बहुत खुले विचारों के, प्रोग्रेसिव माइंड के थे। तभी तो उन्होंने मनु को ऐसा इजाज़त दी कि हाँ ठीक है, तुम वही खेल खेल लो। नहीं तो सोचकर भी हमें हैरानी हो रही है ना कि लड़की को उस समय ऐसी इजाज़त मिली कि तुम कटार चलाना, बर्छी चलाना, ढाल चलाना, मतलब सैनिकों की तरह के सारे जो सैन्य प्रशिक्षण है वो लो।
और पहलवानी करना मैंने आपको बताया, ये सब मनु करती थी। बहुत ही जिसको बोलते हैं ना शक्तिशाली और एकदम गठा हुआ उनका बदन था। खूब बढ़िया घुड़सवारी मनु किया करती थी। आप में से बहुत सारे बच्चों ने शायद एक जो कुछ समय पहले फिल्म बनी रानी लक्ष्मीबाई, वो भी शायद देखी हो, जिसमें कंगना रनौत ने अभिनय किया। बड़ी शानदार फिल्म थी। नहीं देखी तो आप देखिएगा, आपको लक्ष्मीबाई के बारे में जानकारी मिलेगी और देखने में मज़ा भी आएगा। खैर, हम अपनी पंक्तियों पर वापस आते हैं कि नाना के संगी वे पली बड़ी और उनके साथ खेली, और बर्छी, ढाल, कृपाण, कटारी, ये सभी अस्त्र शस्त्र हैं। तो यही उसकी सहेली थी। मतलब उन्हें इतना पसंद था इनके साथ वक्त बिताना कि उन्होंने इनको अपना दोस्त बना लिया, मित्र बना लिया। सखियां उनकी यही थी, अर्थात वे खूब मन लगाकर सैन्य प्रशिक्षण ग्रहण करती थी। और वीर शिवाजी की गाथाएं, जो शिवाजी, जो मराठा साम्राज्य के एक बहुत ही मशहूर, जिसको बोले हम वॉरियर, जिनको आप कहते हैं, शासक भी हुए हैं, छत्रपति शिवाजी, तो वो बहुत ही वीर हुए हैं। अगर आपने कभी उनके बारे में पढ़ा हो, वीरता की प्रतिमूर्ति हैं शिवाजी। उनकी कितनी ही कहानियाँ, किस्से उनके पिता उनको सुनाया करते थे, और जो मनु थी उनको मुंह जबानी कंठस्थ थी वीर शिवाजी की किस्से कहानियाँ। और हमने ये सब कहाँ से सुना? बार बार जो कवियत्री कहती हैं कि बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, कि झांसी की रानी मर्दों की तरह लड़ी। अर्थात लक्ष्मीबाई जो थी वो बहुत ही वीर थी और वीरता की प्रतिमूर्ति थी। उनमें कहीं भी किसी भी मर्द से, किसी भी पुरुष से कहीं पीछे नहीं थी, उनके बराबर की थी। धन्यवाद।